जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो कभी दोहराए नहीं जाते और कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो कभी भुलाए नहीं जाते। पिछले 6 महीनों में भारत ने ऐसे 5 हादसे देखे जो इंसानों की नहीं, इंसानियत की हार थी। कोई फ्लाइट में था अपने सपनों को लेकर, कोई मंदिर में था अपनी आस्था को लेकर, तो कोई ट्रेन में चढ़ने की जल्दी में था। ऐसे में किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनका अगला कदम उनका आखिरी कदम होगा। आइए जानते हैं भारत में हुए उन 5 बड़े हादसों के बारे में जिसने 350 से ज्यादा जिंदगियों को निगल लिया। सबसे ताजा और सबसे भयावह मंजर देखने को मिला 12 जून 2025 को, जब गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुआ एक पैसेंजर विमान कुछ ही सेकंड्स की उड़ान के बाद अचानक नीचे गिर पड़ा और शहर की एक रिहायशी इमारत से जा टकराया। एक ऐसी दुर्घटना जिसने सिर्फ उड़ान नहीं रोकी बल्कि 265 से ज्यादा जिंदगियों को वहीं रोक दिया। 241 लोग तो विमान में ही सवार थे और बाकी वो थे जो उस इमारत में रह रहे थे, अपने अपने कमरों में शायद खाने की तैयारी कर रहे थे या बच्चों को सुला रहे थे। कल्पना कीजिए, एक विमान आसमान से गिरता है और आपके घर की छत फाड़ता हुआ सब कुछ खाक कर देता है। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी जान चली गई। लेकिन मौतों का आंकड़ा सिर्फ नामों से नहीं, इंसानी कहानियों से बना होता है। हर चेहरा एक कहानी, हर एक परिवार अधूरी किताब। इससे पहले भी जनवरी की सर्द रातों में जब पूरा उत्तर भारत ठंड से सुखड़ा हुआ था, तब प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था। आस्था का सबसे बड़ा पर्व, लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे थे। पर 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात को संगम नोद क्षेत्र में जो हुआ वो आस्था नहीं, अव्यवस्था की कहानी कहता है। भीड़ कहती रही, बैरिकेड टूटा, लोग धक्का मुक्की में गिरते चले गए और किसी को नहीं पता चला कि कौन कब दम तोड़ बैठा। 37 लोग मरे, कोई बुजुर्ग जो बस एक पुण्य की कामना से आया था, कोई नौजवान जो माता पिता को साथ लेकर आया था और कुछ बच्चे जो शायद पहली बार गंगा देख रहे थे। भगदड़ के बीच सरकार ने कहा स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन असलियत ये थी कि भीड़ पर कोई कंट्रोल था ही नहीं। और इसी बीच जब लोग सोचने लगे कि शायद अब हालात सामान्य होंगे, तब आया 15 फरवरी, जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक अफवाह ने तबाही मचा दी। प्रयागराज जाने वाली विशेष ट्रेन की घोषणा होते ही भीड़ प्लेटफॉर्म 14 और 15 पर उमड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही यह खबर आई कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल गया है, हजारों लोग एक सकरे फुट ओवरब्रिज पर चढ़ गए। अफरा तफरी में लोग एक दूसरे पर गिरते गए और जब तक प्रशासन चेता तब तक 18 लोग दम तोड़ चुके थे, जिनमें 14 महिलाएं और 3 मासूम बच्चे शामिल थे। अफवाह से बड़ी कोई महामारी नहीं होती और दिल्ली में उस दिन ये साफ दिखा कि कितनी जल्दी अफवाहें जिंदगियां लील सकती हैं। इसी बीच 22 अप्रैल को जो हुआ उससे पूरे देश की रूह कांप गई। पहलगाम के बैसन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां पर आतंकियों का हमला हुआ और 26 लोगों की जान चली गई। उस दिन ना तो सेना वक्त पर पहुंची, ना ही मेडिकल टीम। देखते ही देखते वादियों का वो सन्नाटा मौत की चीखों में बदल गया। इन सभी दर्दनाक घटनाओं के बीच लगा कि शायद अब लोग संभल गए होंगे। तब बेंगलुरु में 4 जून को एक और हादसा हुआ, पर इस बार वजह थी जश्न। आरसीबी की टीम आईपीएल में चैंपियन बनी और चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्टेडियम की क्षमता सिर्फ 35,000 थी, लेकिन यहाँ लाखों लोग पहुंच गए थे। अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली तो लोगों ने गेट तोड़ दिया। भीड़ बेकाबू हुई और भगदड़ मच गई। 11 लोगों की मौत हो गई। लोग जो अपनी टीम की जीत का हिस्सा बनने आए थे, अब खुद एक हार की कहानी बन गए। इन सभी घटनाओं में एक बात कॉमन थी, मौतें सिर्फ हाथ से नहीं हुई, मौतें हुई इंतजाम की कमी से, लापरवाही से और उस रवैये से जो सोचता है कि अभी तो सब कुछ ठीक है। भारत जैसा देश जहां हर शहर, हर धर्म, हर भावना में ताकत है, वही ऐसा देश बार बार भीड़ प्रबंधन, आपदा नियंत्रण और इमरजेंसी रिस्पांस जैसे बेसिक मामलों में फेल क्यों हो जाता है। जब प्लेन गिरता है तो जवाबदारी विमान मंत्रालय की होती है, जब भगदड़ होती है तो पुलिस से लेकर स्थानीय प्रशासन तक सबकी होती है, जब आतंकी हमला होता है तो सुरक्षा एजेंसियों की होती है, और जब एक अफवाह 18 जिंदगियां निकल लेती हैं तो मीडिया और कम्युनिकेशन सिस्टम की जवाबदेही बनती है। लेकिन जब मौत हो जाती है तब हर संस्था चुप हो जाती है और पीछे रह जाते हैं वो लोग जिनके पास सिर्फ तस्वीरें और यादें होती हैं। अब सवाल ये नहीं कि ये हादसे क्यों हुए, सवाल ये है कि हमने उनसे सीखा क्या।
क्या हर बार इन हादसों का जवाब सिर्फ मुआवजा होगा? क्या हर बार इन हादसों के बाद हमारी संवेदनशीलता इतनी नीचे गिर जाएगी कि हम सिर्फ आंकड़े देखेंगे? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें यूपी न्यूज़ के साथ।